राजा हो तो राव चंद्रसेन जैसा। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ये प्रताप है महाराणा प्रताप, यानी इसकी तुलना महाराणा प्रताप से की गई है क्योंकि इसने संघर्ष का रास्ता चुना था। तो अब हम ये देखते हैं राव चंद्रसेन का कार्यकाल 1562 से लेके 1581 तक इसका कार्यकाल था। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र, राव मालदेव के 3 पुत्र थे और इन्हीं में से एक पुत्र ये था, यानी मालदेव इसका पिता था। मालदेव के 3 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था राम, जो सबसे बड़ा था। दूसरे का नाम था उदय सिंह और तीसरे का नाम था चंद्रसेन। तो ये मालदेव के 3 पुत्र थे। तो सबसे पहले राम से मालदेव नाखुश था, इसने इस राम को अपने राज्य से निकाल दिया था। और उसके बाद में बारी आती है उदय सिंह की। तो उदय सिंह को भी, मालदेव को उदय सिंह भी अच्छा नहीं लगता था, इसे भी उसने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। और उसके बाद में बारी आती है 3 नंबर चंद्रसेन की। तो मालदेव अपने सबसे छोटे पुत्र चंद्रसेन को मारवाड़ का शासक बना देता है। लेकिन ये बात इन दोनों भाइयों को पसंद नहीं थी, क्योंकि शासक ये बनने थे, बना छोटे वाले को दिया। इसके लिए ये दोनों अकबर की शरण में चले जाते हैं 1564 में। ये दोनों व्यक्ति राम और उदय सिंह अकबर के पास चले जाते हैं कि अकबर हमारी रक्षा करो, हमारा राज्य हमें वापस दो। और अकबर ने हुसैन को लिखा, इसके नेतृत्व में एक सेना भेजती है और जोधपुर पे अधिकार कर लेती है 1564 में। तो यानी अपने भाई से राज्य छीन लेते हैं ये दोनों, राम और उदय सिंह। फिर कुछ साल बीतने के बाद 1570 में अकबर का दरबार लगता है नागौर में। तो चंद्रसेन जाता है वहाँ पे उस दरबार में अपने राज्य की आस लेके कि काश अकबर मेरी बात माने और मेरा राज्य मुझे वापस दे दें। लेकिन पहले से ही अकबर के दरबार में राम और उदय सिंह दोनों बैठे होते हैं, यानी अकबर के ये बहुत ख़ास बन गए थे। तो इन दोनों भाइयों को वहाँ पे देख के ये चंद्रसेन वापस चला जाता है वहाँ से और ये रास्ता चुनता है संघर्ष का कि अब कुछ भी हो जाए हम करेंगे संघर्ष, संघर्ष के बल पे अपने जोधपुर को, मारवाड़ को हम हासिल करेंगे। तो ये वहाँ से चल जाता है। फिर उसके बाद में इसके पास था अपना जोधपुर, क्योंकि जोधपुर की जनता इसकी मदद कर सकती थी, पर अकबर ने वो रास्ता ही बंद कर दिया। अकबर ने उस समय जोधपुर का शासक बना दिया था बीकानेर के राय सिंह को। 1570 में बीकानेर के जो राय सिंह है ना, उसको जोधपुर का शासक बना दिया। अब जोधपुर से भी इसको कोई सहायता नहीं मिल सकती थी। फिर 1564 में यानी इन दोनों भाइयों ने ये छीन लेता है इनसे जोधपुर। तो 1564 के बाद में कि हम घटना देखते हैं कि चंद्रसेन क्या करता है। तो 1564 में जोधपुर छोड़ने के बाद चंद्रसेन सबसे पहले जाता है बादराजून में। मुगलों की फ़ौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुग़ल सेना ने उसको चारों ओर से घेर लिया तो वो बादराजून से चला जाता है सिवाना। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, ये भागता रहता है पर उनसे हार कभी नहीं मानता। सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग बहुत ही दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुग़ल अधिकारियों ने उसको समर्थकों को समाप्त करने का प्रयास किया, यानी उसके कुछ साथी थे कि उनको मार दिया जाए। तो उनके साथी में हम बात करते हैं, एक नाम था रावल, सुखराज, ये इसका साथी है चंद्रसेन का, और है सूजा, और एक साथी था देवीदास। ये इनके 3 साथी थे।
इनका उन्होंने पता लगाना चाहा। ये उसके बाद में मुग़ल सेना ने इन्हें हर जगह ढूंढना शुरू किया और खदेड़ना शुरू किया। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुग़ल शक्ति लगा दी, जिससे तंग आकर वह वहाँ से सिवाना से चला गया रामपुरा की पहाड़ियों में। यहाँ से आ गया ये रामपुरा की पहाड़ी में, और यह जानकर कि मुग़लों की छोटी सेना इसके लिए इतनी विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को नहीं घेर सकती, यानी बहुत ही कठिन काम था इतने बड़े जंगल में एक छोटी सी जगह को देखना। तो बादशाह ने सेना में वर्दी कर दी कि ढूंढो आप चंद्रसेन को। फिर भी चंद्रसेन उनके हाथ न लग सका। तो सिवाना से निकल चंद्रसेन ये रामपुरा आया, और रामपुरा से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद नामक स्थान पे जाता है, और वहाँ पे भी मुग़ल सेना इसकी पीछा करती है। तो पिपलोद से ये चला जाता है कानूजा नामक स्थान पे, यानी एक जगह नहीं रहता, ये अपने ठिकाने बदलता रहता है और सेना इसका पीछा करती रहती है। कानूजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास के लूट खसोट आरंभ कर दिया, यानी ये लूट माट के काम करना लग गया। तो इससे मारवाड़ की भी जनता बहुत ही नाखुश थी। ऐसी स्थिति में उसे मारवाड़ छोड़कर, यानी मारवाड़ तो छोड़ना पड़ा उसे, तो वो चला गया सिरोही। सिरोही से ये चला गया डूंगरपुर, यानी अपना स्थान बदलता रहता था ये हर बार। और डूंगरपुर के बाद इसने बांसवाड़ा में शरण ली। फिर भी मुग़ल सेना इसका पीछा न कर सकी, और इस प्रकार मुग़लों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा, और इसी संघर्ष के दौरान 1581 में इसकी मृत्यु हो जाती है चंद्रसेन की। तो ये इसका है कार्यकाल, बहुत ही अच्छा इतिहास है। तो इसके बाद में और हम आगे देखेंगे। पहले इसे दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि ये 3 भाई थे, राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। इनके पिता मालदेव ने चंद्रसेन को शासक बनाया था, और ये दोनों भाई नाखुश होकर अकबर के पास गए। अकबर ने हुसैन कुली की खां के नेतृत्व में सेना भेजी और 1564 पे जोधपुर पे अधिकार कर लिया, और चंद्रसेन उसके बाद में जंगलों में रहने लगा, जिससे भादरा जुड़ गया, सिवाना गया, रामपुरा पहाड़ी, पिपलोद, कानूजा, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और पूरी उम्र मुग़ल सेना इनके पीछे रही, फिर भी इन्हें पकड़ न सकी। और इनके साथी थे रावल, सुखराज, सुजा और देवीदास। आगे हम दोस्तों बात करते हैं एक विद्वान है विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की जो तुलना है महाराणा प्रताप से की है। यानी महाराणा प्रताप ने मुग़लों की सेना का हमेशा संघर्ष किया डटकर, इसी प्रकार चंद्रसेन ने भी अपने आजीवन इस सेना का मुकाबला किया, जिसे उसी के समान मुग़ल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और इसी कारण इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है चंद्रसेन को। तो ये था दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक चंद्रसेन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। राजस्थान से इतिहास से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, प्लस और भी राजस्थान की परीक्षाओं में पूछे जाने वाली सभी जानकारी और नई वैकेंसियों की अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।